नमस्कार चिलगुजो। एक तो हमेशा सेम ही लगता है। नमस्कार चिलगुजो। जैनजी के गुब्बारों में भरी हुई हीलियम, कंटेंट क्रिएटर्स की बिरयानी में पड़ी हुई इलायची, दी रेबल किड और उनकी एक नई टी बाहर आई है दोस्तों, लेकिन इस बार उनके एक्स लवर से, नहीं माफ कीजिएगा, लवर नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड से, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही गाना गाते हुए रेबल किड को जो है एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, हेलो क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, मेरे गाने का नाम है। सुनो अब, सुनो। Baby, here's the thing, we did it 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just tossed a bullet and the bullet was you. जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। हाँ तो फिर क्यों पटाया था इसे? इसे तो चाहिए तमाशा, इसे तो चाहिए कलेश, इसे तो चाहिए लाइमलाइट। सॉरी मैं कहाँ था? देख मेरे भाई, तुझे पता होना चाहिए था, उसे तो ज्यादा ही चाहिए सब चीजें। तमाशा ज्यादा चाहिए, कलेश ज्यादा चाहिए, लाइमलाइट ज्यादा चाहिए, इवन बॉयफ्रेंड भी ज्यादा। क्या हर चीज में फिल्टर नहीं लगाऊंगा? सॉरी बोलने आई कहती बेबी आई लव यू, मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल। फूल नहीं, चोको दे गई और तू कंटेंट बन गया उसका, वो भी सिर्फ एक वीडियो का। खैर ये तो इसने ट्रेटर्स के साथ भी किया था। एक तो ये पहली ऐसी रेबल है जिससे इसके साथ वाले ही परेशान है। अरे क्यों चलाती हो इतना दिमाग? घुटने में दर्द नहीं होता क्या? पता नहीं। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था मुझे, कहती बेबी मुझे गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से इसको ये क्या हो गया भाई। शुक्र मनाओ मना कर दिया, शुक्र मनाओ। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आई कहानी। रिलीज डेट सैडी टू बैडी थी जो आ गई। ओह शी सेटल फॉर नेक्स्ट लेवल, सेटल अगेन, किनारे लगाए, चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। नहीं भाई देखो, यहाँ पे यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसे वीडियो में खुल्लम खुल्ला किसी पे एलिगेशंस लगाना इज कम्प्लीटली रॉन्ग भाई। इससे किसी की भी इमेज बिगड़ सकती है। इवन किसी के बारे में ऐसे कॉमेडी पास नहीं कर सकते हम खुल्लम खुल्ले। आई गेस इस लड़के को ओपनली एक पब्लिक अपॉलॉजी डालनी चाहिए, क्योंकि इसको लगा कि रेबल किड को चीट करने के बाद शर्म आएगी। अरे शर्म और रेबल किड का उतना ही नाता है जितना अर्जुन कपूर का एक्टिंग से, नेचुरल ब्यूटी और उर्फी जावेद का, हिंदी और साउथ इंडियंस का, रेबल किड और लॉयल्टी का। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति आराम से रे। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। तो फिर झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू। Proven I just tossed a bullet and the bullet was you. I'll lie all you can, do what you do. I sleep in peace when I'm not next to you. नहीं यार मानना पड़ेगा, लड़का फादर फिगर तो था यार। नहीं इसके पेरेंट्स भी तो ये सोचते होंगे ना, दूर रहे यार, कम से कम चैन से सोने तो दे। सबने तो पहले तोड़ दिए। आई मीन आपकी लड़की अगर पूरे देश को बिकिनी और चड्डी बनियान समझाने के लिए फेमस है तो क्या ही कर सकते हैं आप। And all I can hope is that you grow up to be respectful and a decent human too. बस यही था गाना, और इस पे इंटरनेट गीला हुआ पड़ा है पूरा। इसमें नया क्या है? रेबल किड है और बिना सर पैर के कंट्रोवर्सी है। चीटिंग जैसी चीज को नॉर्मलाइज करना है, कूल एक्ट करना है। देखो मेरे अगेंस्ट में सबको ही है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आई एम स्ट्रांग इंडिपेंडेंट गर्ल। ये वाला नैरेटिव सोशल मीडिया पे स्प्रेड करके फिर आके बच्चियां रोंगी हाथ जोड़ के, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हमारी देवी, हमारी प्रिंसेस, आवर ओन विजार्ड लिस्ट फ्रॉम सरोजिनी, हमारी रोल मॉडल, सबसे स्ट्रांग, सबसे यूनिक मदर टेरेसा। Being mean to people in my video interviews was not enough because I am a little Kalesh Paglu. I in general don't watch reality TV a lot. मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में बिग बॉस भी नहीं देखने दिया था क्योंकि मम्मी कहती थी अगर बिग बॉस देखोगे तो गाली देने की आदत लग जाएगी। Look how I have turned out, मम्मी। अभी भी गाली देने की गंदी आदत है मुझे। अच्छा थोड़ा सीरियस सुनो, आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत पावरफुल हो गए। जो भी उन्होंने बोला या दिखाया वो डायरेक्टली जनरेशन को इम्पैक्ट करता है, स्पेशली यंग जनरेशन। अब सोचो रेबल किड जैसा एक बच्चा इन्फ्लुएंसर बन जाए जो सिर्फ रूल तोड़ने, पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने और ओवर द टॉप हरकतों के लिए फेमस हो जाए। शुरू में शायद थोड़ा एंटरटेनिंग लगे, थोड़ा मसाला भी मिले, पर असल बात यह है कि ये चीजें बार बार दिखाई जाती है ताकि सोसाइटी उसको नॉर्मल मान ले। और यंग लोग स्पेशली जो अपनी नई नई सोच बना रहे होते हैं, उनको यही मैसेज जाता है कि कूल बनने का मतलब एटीट्यूड दिखाना और हमेशा सारे रूल्स तोड़ देना होता है। देगा मुझे रेबल किड, ठीक है।
समझदार है बंदे भी मेरी, जस्ट चेकिंग की रेबल किड को फॉलो तो नहीं करती। अरे जस्ट फॉर कंफर्मेशन यार, मतलब मेरे पास से गई है तो मतलब इतनी तो समझदार होगी। तेरी कसम, मैंने जेन्युइन चेक किया। आई लव यू फॉर दैट। अरे और कैसा घर पे सब कुछ दिल्ली में? अब इसका नुकसान क्या है? सबसे पहले तो सक्सेस की डेफिनेशन ही बिगड़ जाती है। पहले लोग मेहनत, टैलेंट और डिसिप्लिन से आगे बढ़ते थे। अब इंप्रेशनेबल किड सोचते हैं कि अगर मैं भी पेरेंट्स को इग्नोर करूं, टीचर्स को उल्टा जवाब दूं या सोसाइटी के रूल्स तोड़ूं, तो शायद मुझे भी छोटा मोटा कहीं फेम मिल जाए। मतलब हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कंट्रोवर्सी को कंसिडरेशन मिलने लगा है। तो समझ लो कि मतलब डिसिप्लिन और हार्डवर्क का तो धीरे धीरे वैल्यू ही खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात, रेबेल किड फ्रीडम का एक गलत इमेज दिखाती है। रियल फ्रीडम का मतलब होता है अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजंस खुद लेना और ग्रोथ पे फोकस करना। लेकिन ये जो फेक रेबेलियन होता है, उनको बस ये लगता है कि मैं कुछ करके बस अलग दिख जाऊं या फिर कोई शॉक वैल्यू क्रिएट कर दूं, यहीं तक लिमिटेड रहता है। ये इंडिविजुअलिटी नहीं है, ये इमेच्योरिटी है जो बस पैकेज करके बेची जा रही है आपको। और जब लोग उसको हीरो बना देते हैं तो असल कॉन्फिडेंस और बकवास एटीट्यूड में फर्क नहीं बचता कुछ। अब सोचो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। अगर हर बच्चा ये सोचने लगा कि रूल्स तोड़ना ही कूल है, तो घर में पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट, स्कूल में डिसरिस्पेक्ट और सोसाइटी में लॉलेसनेस बढ़ जाएगी। और ऊपर से रेबेल किड के मित्र, सॉरी महिला मित्र है, मित्रानी, क्या क्या कह सकते हैं इसको, मिट्ठू डॉन, सूफी मुट्ठू वाला। उनसे जब बहुत लोगों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने मित्र के बारे में, तो उन्होंने फाइनली परेशान होकर ये स्टोरी डाली। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मुसीबत आने पे सबसे पहले अपने ही गांड दिखा के भागता है मित्रों। और मैं तो आज भी कहता हूँ, असली मर्द कहीं पीछे नहीं हटता अपने शब्दों से। मर्द फल मिठा फेंक। सॉरी। और इतना कुछ उसके करने के बाद, ये गाना सुनने के बाद और मेरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा, तो रेबेल किड के ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाओ और अपनी बुद्धि दे मारो वहां पे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, कि माइक हाथ में पकड़ के इस नई जनरेशन के दिमाग की मैया का भैया करना इज सो इजी। चीट खुद करो और इंटरनेट पे इनोसेंट बनना इज सो इजी। डूइंग एवरीथिंग इजी, बट ऐसे पोर्ट्रे करना कि इससे ज्यादा मुश्किल तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। ये पोर्ट्रे करना इज सो इजी कि मेरे हाथ में जिम्मेदारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अपनी जिम्मेदारी उठाएगी ना, उसके लिए भी टीम लगेगी अपने पीआर की तरह। अच्छा एटलीस्ट अपूर्वा को कोई कंटेंट तो मिला, वरना कब तक ट्रेटर को मिल्क करती। मेरे भोसले आजाद हो गए। ट्रेटर के बाद उर्फे ने ऑफलाइन और रेबेल किड ने ऑनलाइन मुंह फुलाया था। ये कैसे हो गया? हैशटैग बैन कोड। बस यार आज के लिए इतना ही, आई थिंक बाकी सब बोल ही दिया। बाय एंड ऑल द बेस्ट टू दैट गाय। क्या नाम था उस बंदे का? अबे साले, उत्सव, जो भी है भाई तू, लेकिन आई एम सो हैप्पी फॉर यू भाई। मैं बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी तब जितने लोग बच के आ गए थे वो भी उतने खुशकिस्मत नहीं होंगे जितना ये मेरा भाई रेबेल किड से बच के आ गया वो है। तो एक बार सब लोग मिलके उसको सलामी देंगे। सलामी आमदे, सैल्यूट ब्रो, लव यू। बाय। मैं आ गया फ्रेम में भाई। कोई बात नहीं। हाँ गुप्ता जी, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? अच्छा चाय पीना है? मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ जा रहे हो? अबे रेबेल किड चाय की टपरी वाली नहीं है। अबे अरे वो ये जनरेशन वो गॉसिप को टी बोलती है, पागल। एक गेंडू जनरेशन की वोकेबुलरी का कुछ करना पड़ेगा एक तो।